नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वैज्ञानिक यंत्र से संबंधित 40+ साइंस MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपकरण का प्रयोग ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइक्रोफोन। फ्रेंड्स, माइक्रोफोन का प्रयोग करके ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तन किया जाता है और ये है माइक्रोफोन का फोटो। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि किस उपकरण का प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग कम तापमान के मापने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्रायोमीटर। क्रायोमीटर का प्रयोग कम तापमान के मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग ताप माप में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोलोमीटर। बोलोमीटर का प्रयोग तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग झूठ का पता लगाने वाला यंत्र के तौर पर किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का प्रयोग झूठ का पता लगाने वाले यंत्र के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लक्स मीटर। लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग धमनियों में रुधिर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिग्मोमैनोमीटर, जो कि देखे होंगे आपने डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं तो जिस ब्लड प्रेशर मापने जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे हाथों में वो एक बैंडेज की तरह बांधते हैं और एक गोलाकार सी बॉल टाइप की रहती है जिसे वो दबाते हैं। तो धमनियों में रुधिर के दाब को मापने के लिए सिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर को मापने के लिए किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का प्रयोग पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर को मापने के लिए वेंचुरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग द्रवों का आपेक्षिक घनत्व नापने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रवों का आपेक्षिक घनत्व नापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने यानी लोकेशन सिद्धांत पर आधारित के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोनार। फ्रेंड्स, हमने 9th या 10th क्लास में सोनार के बारे में पढ़ा होगा। सोनार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो पानी के अंदर खोई हुई वस्तुओं को का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग दूध की शुद्धता या घनत्व मापने के लिए किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता या घनत्व मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है।
सही जवाब होगा ऑप्शन सी थर्मामीटर। थर्मामीटर का प्रयोग तापमान यानी टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग त्वरण मापने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर का प्रयोग त्वरण मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके बड़े रूप में देखने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके बड़े रूप में देखा जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग विद्युतीय एवं यांत्रिक कंपनियों को ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑसिलोग्राफ। ऑसिलोग्राफ का प्रयोग करके विद्युत एवं यांत्रिक कंपनियों को ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का प्रयोग वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग करके वायु दाब मापा जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमीटर। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास तथा वस्तु की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी कैलीपर्स। कैलीपर्स का प्रयोग बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास तथा वस्तुओं की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि वायु की दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी विंड वेन। विंड वेन एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग करके वायु की दिशा ज्ञात किया जाता है। अगला सवाल है कि किस यंत्र द्वारा कम या अधिक वोल्टेज की एसी को अधिक या कम वोल्टेज की एसी में बदला जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर तो आप सभी ने देखा होगा गांवों में शहरों में जो पोल पर टंगे रहते हैं इस आकार के, उन्हें ट्रांसफार्मर कहते हैं। इनका काम यह होता है कि यह कम या अधिक वोल्टेज की एसी को अधिक या कम वोल्टेज की एसी में बदलता है। अगला सवाल है कि बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेफोस्कोप। नेफोस्कोप का प्रयोग बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि भूकंप के परिमाण और तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप के परिमाण और तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का उपयोग हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए किया जाता है।
अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग से आवेशित कण जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित करने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का प्रयोग आवेशित कण जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी फैदोमीटर। फैदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए ओडोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का प्रयोग किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी विस्कोमीटर। विस्कोमीटर का प्रयोग द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण के प्रयोग से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मदद से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का प्रयोग पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण के प्रयोग से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की गणना करने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की गणना करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग भूकंप का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी रडार। रडार का प्रयोग अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है कि किस उपकरण का प्रयोग वर्षा का मापन करने के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेन गेज। रेन गेज का प्रयोग वर्षा का मापन करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें,
ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।